प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने पूर्व की वीडियो में भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति किन परिस्थितियों में हुई थी तथा क्या कारण था कि साइमन कमीशन का गठन अपने तय समय नवंबर 1929 से 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में की गई थी तथा इस कमीशन की स्थापना का क्या उद्देश्य था, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस कमीशन की जो मुख्य बात जिसका कि भारत में विरोध था वह यह थे कि इस 7 सदस्यीय कमीशन के अंदर किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। और हमने पूर्व के वीडियो में यह भी अध्ययन किया था कि भारतीय की साइमन कमीशन के अंदर नियुक्ति नहीं करने के पीछे जो तत्कालीन भारत मंत्री थे बर्कनहेड और वायसराय लॉर्ड इरविन, उनका यह कहना था कि यह जो रिपोर्ट है, इस आयोग की रिपोर्ट वो ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी थी, अतः उसमें ब्रिटिश संसद के सदस्य ही सदस्य हो सकते हैं। और दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि भारत के अंदर कई राजनीतिक दल हैं और यदि हम उसमें से किसी भी एक राजनीतिक दल के सदस्य को अगर इस कमीशन का सदस्य बनाते हैं तो दूसरे राजनीतिक दल इसके विरोध में हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की या कहें कि भारत मंत्री और वायसराय के इन तर्कों में कोई दम नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय भी सदस्य थे। यदि वे चाहते तो उसमें से भी किसी एक को इस कमीशन का सदस्य बना सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य सही नहीं था। और इसी बात को लेकर के पूरे भारत के अंदर साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जब यह साइमन कमीशन भारत के अंदर आया तो पूरे भारत में इसका विरोध देखने को मिलता है। इस कमीशन के लिए मोतीलाल नेहरू ने इसे धोखा एवं दिखावा मात्र कहा। एनी बेसेंट ने इस कमीशन के लिए कहा कि इस कमीशन में किसी भारतीय का न होना वो जले पर नमक छिड़कने का जैसा है, क्योंकि इस कमीशन का गठन अपने तय समय से 2 वर्ष पूर्व हुआ। इसके गठन के जो उद्देश्य लग रहे थे या इस गठन के पीछे का जो नीति दिख रही थी ब्रिटिश सरकार की, वह भी सही नहीं थी। लेकिन उसमें एक भारतीय सदस्य का नियुक्त न होना यह भारतीयों के लिए जले पर नमक छिड़कने का जैसा था। साइमन कमीशन भारत के जिस क्षेत्र में गया वहाँ भारतीयों ने या भारतीय जनता ने इसका अपने अपने तरीक़ों से विरोध किया, चाहे वो तरीका काले झंडे दिखाने का हो, हड़तालों के माध्यम से हो, जुलूस और प्रदर्शनों के द्वारा जगह जगह इस कमीशन का विरोध हुआ। मुंबई के अंदर पूर्ण हड़ताल करके इस कमीशन का स्वागत किया गया। जिस दिन कमीशन के जो सदस्य थे वो मुंबई पहुँचे, उस दिन पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया गया था तथा कमीशन वापस जाओ के नारे बुलंद किए गए। जब ये कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पर भी उसका काले झंडों और साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ इसका स्वागत हुआ। केंद्रीय विधानमंडल ने भी इस कमीशन के सदस्यों का और कमीशन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। एक ऐसा ही ज़बरदस्त विरोध लाहौर में देखने को मिलता है। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वहाँ पर एक विशाल जनसमूह जो था वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का ज़बरदस्त विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं और एक ज़बरदस्त प्रदर्शन लाहौर में होता है। पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स ने पुलिस को आदेश दिया था कि लाठीचार्ज किया जाए इस समूह पर जो कि इस कमीशन का विरोध कर रहा है, और उसी लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय घायल अवस्था में हो गए। और घायल अवस्था में भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ललकारते हुए ये कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। और ऐसा ही भविष्य में हुआ भी सही।
कुछ दिनों तक घायल रहने के बाद में लाला लाजपत राय की इसी लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो जाती है। लाहौर के अलावा भारत के और भी कई बड़े बड़े शहर थे, जिसमें लखनऊ था, पटना था, कोलकाता और भी कई बड़े शहरों में जहाँ जहाँ का साइमन कमीशन गया उसका बहिष्कार किया गया। सारे देश के अंदर साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुए और इन पूरे भारत में जो ये प्रदर्शन हुए साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप, उसके पीछे मुख्य श्रेय कांग्रेस पार्टी को था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा भारत की मजदूर किसान पार्टियां, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन्होंने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। यह कह सकते हैं कि कुछ एक जमींदार थे, ताल्लुकदार, राजा महाराजा थे जो कि ब्रिटिश सरकार के साथ थे। उनको छोड़ करके भारत के लगभग सभी वर्गों ने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में अपना योगदान दिया था और पूरे भारत में इस साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण कहीं न कहीं उनमें एक नई राजनीतिक चेतना आई। अधिक से अधिक लोग भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें साइमन कमीशन के अंदर क्या क्या मुख्य बातें थी और इसका क्या परिणाम रहा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।